सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। कल मैं कार्ड वाला क्वेश्चन आपको बोला था कि हम कार्ड वाले क्वेश्चन से कंटिन्यू करेंगे। बिफोर डूइंग दैट मैं आपको शॉर्ट रिवीजन दे रहा हूँ। मैं कार्ड वाले क्वेश्चन के लिए आपको कुछ चीजें बताया था कि टोटल हमारे कितने टाइप के कार्ड होते हैं। अच्छा पहले बताओ टोटल कार्ड्स कितने होते हैं। जो ताश जो अपन खेलते हैं, कार्ड्स जो रहता है उसमें टोटल कार्ड्स कितने रहते हैं। टोटल कार्ड्स रहते हैं 52, राइट। नाउ आउट ऑफ दैट 52 कार्ड्स में 4 कैटेगरी होती है, राइट। सॉरी, कौन कौन सा होता है। सबसे पहले वो तो एक होता है हार्ट का, ठीक। एक होता है आपका क्लब, और एक होता है स्पेड, और एक होता है डायमंड। तो एक काम करता हूं मैं, ऐसे लिखता हूं कि हार्ट के जस्ट नीचे डायमंड, ये हो गया क्लब, ये हो गया स्पेड, ठीक है। और मैंने आपको बताया था हार्ट के टोटल कितने कार्ड होते हैं, 13। हार्ट यानी लालपान, ठीक है। लालपान के कितने कार्ड्स होंगे, 13। वैसे डायमंड के कितने कार्ड्स होते हैं, 13। अगेन कालापान, ठीक है, क्लब के कार्ड्स कितने होंगे, 13। स्पेड यानी चिड़ी, उसके भी कार्ड्स कितने होते हैं, 13। हर एक के 13 13 13 कार्ड्स होते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना। अच्छा इसमें फेस कार्ड किसको बोलते हैं हम, व्हाट इज फेस कार्ड। फेस कार्ड है ना जिसमें फेस बना होता है, जैसे कि जे के और क्यू, है ना। जे के और क्यू में आपका फेस बना होता है। तो हर एक में जे के क्यू होता है। हार्ट में भी, डायमंड में भी, क्लब में भी, स्पेड में भी। तो एक पर्टिकुलर पार्ट में कितने फेस कार्ड होंगे इसके, हार्ट में कितने फेस कार्ड होंगे, 3 फेस कार्ड होंगे। वैसे डायमंड में भी कितने फेस कार्ड हो गए, 3। क्लब में भी 3, और स्पेड में भी 3। तो देयर आर 3 फेस कार्ड, ठीक है, इन ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ दिस कार्ड्स, ठीक है। अच्छा वैसे अगर आपसे पूछेगा इसमें कितने किंग होंगे, तो कितने इसमें किंग होंगे, तो हर एक में एक एक किंग होगा, राइट। हर एक का, हार्ट का एक किंग, डायमंड का एक किंग, क्लब का एक किंग, और स्पेड का एक किंग। तो ये इस टाइप से आप चीजें याद रखोगे, ठीक है। नाउ एस यानी होता है इक्का, राइट। एस यानी इक्का, तो हर एक में अगेन एक एक एस होगा, ठीक है। तो ये याद रखो, ठीक है। अब देखो, अगर आपको कभी ये पूछे कि टोटल रेड कार्ड कितना होगा, तो टोटल रेड कार्ड कितना होगा, तो 13 + 13, तो ये हो गया आपका 26। टोटल रेड कार्ड कितने हो गए आपके, 26। वैसे टोटल ब्लैक कार्ड कितने हो गए आपके, हाउ मेनी ब्लैक कार्ड्स आर देयर, तो टोटल ब्लैक कार्ड्स हो गया अगेन वही 13 + 13 विच इज 26, ठीक है। तो टोटल रेड कार्ड होते हैं 26 क्योंकि ये दोनों रेड कलर के होते हैं, और टोटल ब्लैक कार्ड होता है 26 क्योंकि ये दोनों ब्लैक कलर के होते हैं। तो होपफुली ये डेटा आप लोग को यहाँ तक समझ में आया होगा, इसको बहुत ही अच्छे से आप लोग याद रखोगे। तो इसी से रिस्पेक्ट में ये क्वेश्चन है, तो हम चलो क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। जिन्होंने नहीं लिखा था कल, प्लीज वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लेना, ठीक है ना। क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। क्या दिया है क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 6, one card is drawn from a pack of 52 cards, each of the cards being equally likely to be drawn. Find the probability that the card drawn is a queen. तो पहले देखो टोटल कार्ड्स कितने हैं, 52, तो ये आपका टोटल आउटकम हो गया। टोटल आउटकम कितना है, 52। नाउ उसमें क्वीन आने की, अब क्वीन आने की पॉसिबिलिटी क्या है, तो अब क्वीन आने की पॉसिबिलिटी क्या है, तो अब तुम बताओ टोटल कितनी क्वीन होंगी। हार्ट की एक क्वीन, डायमंड की एक क्वीन, क्लब की एक क्वीन, और स्पेड की एक क्वीन, हर एक में एक एक क्वीन होगी। तो टोटल कितनी क्वीन होगी उसमें, 4। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ कार्ड इज क्वीन, दैट इज 4/52। आया समझ में, क्वीन टोटल क्वीन 4 है, और टोटल कार्ड्स कितने हैं, 52, तो 4/52 कैंसिल कर लो, 4 1 जा, अगेन 4 1 जा 4 1 4 3 जा 12, तो आंसर इज 1/13, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी आ गया 1/13। तो एकदम सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्या बोला है देखो, ये तो फर्स्ट हो गया, ठीक है। सेकंड क्या बोला है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग अ ब्लैक कार्ड। तो बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग अ ब्लैक कार्ड, तो बताओ ब्लैक कितने हैं टोटल, अभी जस्ट मैंने आपको लास्ट में बताया था टोटल ब्लैक कितने होंगे, 26 कार्ड्स होंगे। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी हैविंग ब्लैक कार्ड,
26/52, राइट। 26/52 कैंसिल कर लो, 2 जा जाएगा, 1 जा और 2 जा, ठीक है। तो ये इस टाइप से बनते हैं क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल है। अगेन इसको अच्छे से याद रखना, बहुत ही बोनस मार्क मिलेगा आपको इससे एग्जाम में, ठीक है। क्योंकि बहुत ही शॉर्ट है, फटाफट बन जाता है और मार्क्स भी आप गेन कर लोगे। नाउ नेक्स्ट क्या लिखा है, देखो फर्स्ट अ क्वीन हो गया, ब्लैक हो गया। नेक्स्ट आइदर रेड और अ किंग, ठीक है, या तो रेड आए और अ किंग। तो अब देखो इधर रेड और अ किंग का मतलब समझ रहे हो, इधर रेड का मतलब रेड पूरे कोई भी रेड आ जाए तो भी चलेगा, या तो कोई किंग आ जाए तो भी चलेगा। तो इस केस के लिए देखो सबसे पहले मैं रेड, देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ अ रेड और किंग का मतलब क्या होता है। तो देखो रेड और किंग का मतलब कितने रेड होंगे वो सबको हमको लेना है। कितने रेड होंगे, टोटल 26 रेड कार्ड है, राइट। 26 रेड कार्ड है, तो ये मैंने ले लिया। और या तो चारों किंग में से कोई भी किंग आया तो भी चलेगा। यानी तो पहले ये समझो, रेड में अपन ने कौन कौन सी चीजें लिखी थी, अपन ने रेड में हार्ट और डायमंड लिखा था, राइट। तो हार्ट में भी हमने ये 26 में हार्ट का भी एक किंग आ गया, और इस 26 में डायमंड का भी एक किंग आ गया। 13 कार्ड्स थे ना, दोनों को ऐड किए थे तो 26। तो रेड और हार्ट का दोनों का किंग इसमें इंक्लूडेड है। तो 2 किंग हमको और इंक्लूड करना पड़ेगा, एक क्लब का और एक स्पेड का, क्योंकि बोला है वो रेड आ जाए या किंग आ जाए। तो रेड तो ये हो गया टोटल 26 प्लस 2 और ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि 2 किंग और बचेंगे, किसके, क्लब के और स्पेड के। तो 26 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 28 आया समझ में। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, 28/52। आप इसको कैंसिल कर लो, 4 से कैंसिल कर लें, 4 7 जा 28, अगेन 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, तो 7/13 इज योर प्रोबेबिलिटी, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, होपफुली आप लोग को समझ में आया होगा। नाउ नेक्स्ट क्या बोल रहा है, 3 ऑफ हार्ट, फोर्थ बोला है 3 ऑफ हार्ट। अच्छा 3 ऑफ हार्ट का मतलब हार्ट का 3 आना चाहिए। तो ऑफ कोर्स बताओ हार्ट का 3 कितना है, एक ही है। अगर हम हार्ट में देखेंगे, हार्ट में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके नंबर्स के कार्ड्स होते हैं, तो उसमें 3 ऑफ हार्ट आने का क्या पॉसिबिलिटी होगा। 3 ऑफ कार्ड पूरे 52 कार्ड में एक ही है 3 ऑफ हार्ट, तो डिवाइडेड बाय 52, तो इसकी पॉसिबिलिटी 1 ही तो है। अगर मैं बोलूंगा आपको लाल पान का 3 निकालो, तो लाल पान का जो तिक्की है वो एक ही कार्ड होगा, राइट, पूरे 52 कार्ड्स में। फिर प्रोबेबिलिटी हो गया 1/52। नेक्स्ट देखो क्या दिखा है, अ क्लब लिखा हुआ है उसमें, अ क्लब। तो अ क्लब, अब अगेन बताओ क्लब के टोटल कितने कार्ड्स हैं, 13 कार्ड्स हैं। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, 13/52, राइट। ये भी कटेगा, 4 से कैंसिल हो रहा है, 13 4 जा करेंगे तो 4 3 जा 12, 2 कैरी 1 4 1 4 एंड 1 5, तो 13 1 जा, सॉरी, हाँ ठीक है, 13 1 जा और 13 4 जा, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी आ रहा है 1/4। चेक कर लेना आप लोग, आंसर्स को भी चेक कर लेना, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया। लास्ट बचा है रेड एंड किंग, लास्ट है आपका रेड एंड किंग, रेड एंड किंग। अब देखो रेड और किंग और रेड एंड किंग में बहुत फर्क है। रेड और किंग में या तो कोई भी रेड आ जाए या कोई भी किंग आ जाए तो चलेगा, लेकिन रेड एंड किंग में क्या बोल रहा है वो, रेड ही होना चाहिए और क्या होना चाहिए, किंग होना चाहिए, ठीक है। क्या बोल रहा है वो, रेड ही होना चाहिए और क्या होना चाहिए, किंग होना चाहिए। रेड एंड किंग का मतलब लाल कलर होना चाहिए और वो किंग का होना चाहिए। तो अब बताओ रेड कलर के किंग कितने हैं आपके पास, एक तो आपका हार्ट में रेड कलर का किंग है और एक डायमंड में रेड कलर का किंग है, यानी कितने हैं, 2। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी हियर, 2/52, कैंसिल कर लो, 2 1 जा, अगेन 2 2 जा 4, 1 2 6 जा 12, तो प्रोबेबिलिटी आ रही है 1/26। तो होपफुली आप लोग को यहाँ तक समझ में आया होगा कार्ड के बारे में, कैसे प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, ठीक है। नाउ मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो, इन अ साइमल्टेनियसली थ्रो ऑफ अ पेयर ऑफ डाइस
फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डबलेट ऑफ इवन नंबर, सम ग्रेटर देन 7 एन इवन नंबर। तो चलो फटाफट कर लेते हैं, ठीक है। क्या दिया हुआ है, इन अ साइमल्टेनियस, मैं ना इसके ज्यादा नहीं कराऊंगा, मैं आपको इसके 2 बीट करवाऊंगा, होमवर्क दूंगा, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम भी एक भी होमवर्क नहीं दिया था, और ये वैसा ही क्वेश्चन है कुछ डाइस वाला जो हमने कल किया था। तो लिखा हुआ है इन अ साइमल्टेनियसली थ्रो ऑफ अ पेयर ऑफ डाइस। अब एक हम 2 डाइस फेंक रहे हैं, तो अब तुम बताओ पहले, अगर हम 2 डाइस फेंक रहे हैं तो व्हाट इज अ टोटल आउटकम। टोटल आउटकम कितना हो जाएगा, 6 की पावर n, यानी 6 की पावर 2 विच इज 36, राइट, क्योंकि 2 डाइस फेंक रहे हैं, टोटल आउटकम हो गया 36। नाउ क्या दे रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डबलेट। व्हाट डू यू मीन बाय डबलेट बेटा, डबलेट का मतलब दोनों में सेम सेम नंबर आए। तो ये हो सकता है या तो दोनों में 1 1 आ जाए, दोनों में 2 2 आ जाए, दोनों में 3 3 आ जाए, दोनों में 4 4 आ जाए, या दोनों में 5 5 आ जाए, या दोनों में 6 6 आ जाए। बस यही पॉसिबिलिटी हो सकती है डबलेट की। कितनी, 1 2 3 4 5 6। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी हियर, 6 बाय 36। 6 1 जा 6 6 जा, तो प्रोबेबिलिटी आ रही है आपकी 1 बाय 6। आया समझ में, तो ये हो गया डबलेट का। ना सेकंड क्या बोल रहा है, अ डबलेट ऑफ इवन नंबर। तो अब डबलेट ऑफ इवन नंबर, तो अब तुम बताओ डबलेट ऑफ इवन नंबर, इवन नंबर के डबलेट होना चाहिए, तो क्या हो गया, स्टार्टिंग से देखते हैं। पहले डाइज में सपोज 2 आ जाए तो दूसरे में 6 आ जाए, राइट। नेक्स्ट इसी का उल्टा हो सकता है कि इसमें 6 आ जाए और इसमें 2 आ जाए, राइट। तो या तो एक काम ऐसा भी कर सकते हो आप कि पहले सेम नंबर का लिख लो। जैसे फर्स्ट डाइस में मैंने 2 को फिक्स कर लिया, तो सेकेंड डाइस में 2 के साथ सारे इवन नंबर्स आप लिख लो, तो वो भी आपको इजी पड़ेगा। जैसे पहले में 2 आ जाए तो दूसरे में भी 2 आ जाए, ठीक है। अगेन इट इज अ डबलेट ऑफ इवन नंबर। नेक्स्ट 2 के साथ इधर 4 आ जाए तो ये भी इवन नंबर है, अगेन 2 के साथ 6 आ जाए तो ये भी इवन नंबर है, राइट। नाउ अब बताओ 2 के बाद नेक्स्ट इवन नंबर कौन सा है, 4, राइट। तो 4 के साथ सपोज इधर 2 आ जाए, राइट, 4 के साथ इधर 4 आ जाए, राइट, और 4 के साथ इधर क्या आ जाए, 6 आ जाए। अगेन ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, राइट। अच्छा उसके बाद कौन सा इवन नंबर है, 6, 6 के साथ इधर 2 आ जाए तो चलेगा, राइट। 6 के साथ इधर 4 आ जाए तो चलेगा, या 6 के साथ 6 आ जाए तो भी चलेगा। अब बताओ क्या इतने ही होंगे, राइट, 2 2 2 4 2 6, 4 2 4 4 4 6, 6 2 6 4 6 6, क्योंकि अब उनको डबलेट ऑफ इवन नंबर बोला था कि दोनों नंबर इवन होने चाहिए। तो इतने इतने ही आएंगे, काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो टोटल इवेंट के आउटकम कितने आ रहे हैं आपके यहाँ पर, ये 9। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, दैट इज 9 अपॉन 36, ठीक है। कितने आ जाएंगे, 9 बाय 36। कैंसिल कर लो, किसे कटेगा, 4 सॉरी 9 वन जा और 4 जा, 4 9 जा 36, तो प्रोबेबिलिटी आ गया आपका 1/4, ठीक है। तो होपफुली ये भी समझ में आया होगा आप लोग को, बहुत इजी सा टॉपिक है ये, ज्यादा कुछ हार्ड नहीं है। तो अ सम ग्रेटर देन 7 एन इवन नंबर ऑफ अ फर्स्ट डाई, a number less than other than the 5 on the die। तो आई एम गिविंग थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ एज अ होमवर्क, आप लोग ट्राई करके देखो, बहुत ही इजी है ये। ऑलरेडी मैंने डाइस के क्वेश्चन ऊपर करवा चुके थे आपको, तो 7 क्वेश्चन के थर्ड फोर्थ फिफ्थ बिट आप लोग करके देखोगे, ठीक है। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। 15 कार्ड्स number 1 2 3 4 up to 15 are put in a box and mixed thoroughly. One card is drawn from the box. What is the probability that the number on the card is even? तो अगेन ये भी मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ बेटा, बहुत ही इजी है। टोटल 15 कार्ड्स हैं, तो टोटल आउटकम हो गया आपका 15, सीधी सीधी बात है, टोटल आउटकम 15 हो गया। अब आपको उसमें इवन काउंट करना है, जितने भी इवन नंबर रहेंगे वो इवेंट का आउटकम हो जाएगा, और टोटल आउटकम हो गया आपका 15। तो ये आप बहुत ही इजी क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन आप लोग बनाओगे।
Now, move on to the ninth question. An urn contains 12 white balls, 8 black balls, one ball is drawn at random. ये भी हमने कल किया है क्वेश्चन. रेड बॉल, ब्लू बॉल और व्हाइट बॉल वाला क्वेश्चन ऊपर में कर चुका था. Again, ninth question is also homework for you. Now, 10th question. A coin is tossed at random 100 times and tail is obtained 52 times. So, what is the probability of getting head? तो देखो, अगर कॉइन इज टॉस 100 टाइम्स, टेल उसमें 52 टाइम्स आ रहा है, तो तुम बताओ हेड कितने टाइम्स आएगा. दैट इज 100 माइनस 52. ठीक है, तो 100 माइनस 52 कितना हो जाएगा, 48 टाइम्स. राइट, 100 माइनस 52 करोगे कितना आएगा, 48 टाइम्स. तो अगर हेड 48 टाइम्स आ रहा है तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी. सीधी बात है, 48 बाय 100 इज योर प्रोबेबिलिटी. ठीक है, तो ये तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 10th वाला. ठीक है, ये मैंने बता दिया आप लोग को. तो होपफुली आप लोग क्वेश्चन करके आओगे. ठीक है, जो मैंने होमवर्क दिया है आपको ज्यादा नहीं है, 2 क्वेश्चन दिया है बेटा, 2 या 3 क्वेश्चन, और ऑलरेडी हमने इस टाइप के क्वेश्चंस पूरे ऊपर बना लिए थे. ठीक है, तो चलो यहाँ आपका सिलेबस कंप्लीट होता है. तो आज के लिए इतना ही करते हैं. थैंक यू क्लास, बाय बाय बेटा.